जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज के इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑपरेशन वाज फोर्ट बाय द इंडियन आर्मी इन 1947-1948। 1947-48 में इंडियन आर्मी के द्वारा इसमें से कौन सा ऑपरेशन लड़ा गया था? तो आपके ऑप्शन है साइनो इंडियन ऑपरेशन, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, कश्मीर ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान या फिर इंडो पाक वार 1965। तो ये बात हो रही है 1947-48 की, जब देश आज़ाद हुआ था। तो 1965 तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हमको पता है कि 1999 में हुआ था, तो ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। साइनो इंडिया ऑपरेशन यानी कि इंडो चाइना वार जिसको हम बोलते हैं वो 1962 में हुआ था, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कश्मीर ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो कश्मीर ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान, द कश्मीर ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान टुक प्लेस इन 1947-48 soon after India's independence, making the first conflict between the India and Pakistan. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन विच ईयर डिड द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस? कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो हुआ था वो हमारा 1999 के अंदर हुआ था। ये बात हमने डिस्कस किया। 1947-48 के अंदर कश्मीर वाला, कश्मीर के लिए जो हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी वो 1947-48 में हुई थी। 1962 में हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था और 1971 के अंदर भी हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, लेकिन बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए हुआ था। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से इसे जाना जाता है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो ये कब हुआ था? हमारा 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ एनी कमांड इन इंडिया? आर्मी की कितनी कमांड है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनमें से कौन सी कमांड नहीं है ये हमको बताना है। तो नॉर्दर्न कमांड बिल्कुल है, सेंट्रल कमांड भी है, वेस्टर्न कमांड भी है, लेकिन मारी टाइम कमांड करके कोई कमांड नहीं है इंडियन आर्मी की। तो ऑप्शन डी जो है आंसर करेक्ट ऑप्शन डी है, लेकिन मारी टाइम कमांड कोई भी कमांड इंडियन आर्मी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ दीज इज ए पार्ट ऑफ सपोर्टिंग सर्विस इन इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी की सपोर्टिंग सर्विसेज में से इनमें से कौन सी है? तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मी एविएशन कोर, आर्मी सर्विस कोर या फिर आर्मर्ड। तो आर्म मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मी एविएशन कोर और आर्मर्ड ये लड़ाई के लिए यूज़ होते हैं। तो सपोर्टिंग आर्म, सपोर्टिंग सर्विस की अगर हम बात करें, सपोर्टिंग आर्म नहीं, यहाँ पे सपोर्टिंग सर्विस की बात करें तो आर्मी सर्विस कोर्स जो है वो एक सपोर्टिंग सर्विस है जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी कि कोई सामान पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई काम है, सप्लाई पहुंचानी है, तो इस काम के लिए आर्मी सर्विस कोर, जिसे हम ASC के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सपोर्टिंग आर्म? आर्म की बात यहाँ पे हो रही है। तो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ये मेन होती है हमारी। तो आर्मी एयर डिफेंस जो है वो एक सपोर्टिंग आर्म की तरह यहाँ पे काम करती है इंडियन आर्मी के लिए। तो आर्मी एयर डिफेंस AAD के नाम से जाना जाता है। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि AAD की फुल फॉर्म क्या है। तो AAD की फुल फॉर्म है आर्मी एयर डिफेंस, और इसका काम होता है, सपोर्टिंग आर्म होती है जो प्रोवाइड करती है डिफेंस अगेंस्ट एरियल थ्रेट। इन्फेंट्री, आर्मर्ड एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आर कंसिडर्ड फाइटिंग आर्म। इन्हें फाइटिंग आर्म कंसिडर किया जाता है, सपोर्टिंग आर्म कंसिडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल सर्विसेज इन द इंडियन आर्मी? जैसे नेशनल कैडेट कोर होता है वैसे ही और डिफरेंट टाइप के कोर होते हैं इंडियन आर्मी में। तो उनमें से एक हमारा होता है आर्मी मेडिकल कोर, जो कि मेडिकल की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। सर्विस में जो लॉजिस्टिक वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑर्डिनेंस में जो ऑर्डिनेंस की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और आर्मी एविएशन कोर के अंदर हमने अभी अभी ऊपर देखा जो एरियल डिफेंस एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डिड नोट, नोट नोट जब भी आता है तो उसको आपको ध्यान देना है, इन्वॉल्व पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इनमें से कौन सा युद्ध नहीं हुआ? तो नाम से पता लग रहा है इंडो पाक वार 1965 तो पाकिस्तान के साथ हुआ है। साइनो इंडियन वार, इससे पहले कारगिल देखते हैं। कारगिल जो कि हमारा हुआ था 1999 में, वो भी पाकिस्तान के साथ हुआ था बिल्कुल। इंडो पाक वार 1971, हालांकि हमने इसमें बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ये भी पाकिस्तान के साथ हुआ था। लेकिन जो साइनो इंडियन वार है, साइनो वर्ड हम चाइना के लिए यूज़ करते हैं, तो ये इंडिया चाइना वार है 1962 वाला। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, ये हमारा पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ द आर्मी ऑर्डिनेंस कोर? आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, जिसे हम AOC के नाम से जानते हैं, इसका जो काम होता है ये ऑर्डिनेंस और सप्लाई को हैंडल करने के लिए होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। सिग्नल का काम सिग्नल के लिए होता है, उसका नाम ही सिग्नल होता है, ठीक है। एविएशंस के लिए हमने बात की आर्मी एविएशन कोर की, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज ऑफ द इंडियन आर्मी? तो आर्मी सर्विस कोर, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि विच ऑपरेशन डिड द इंडियन आर्मी अंडरटेक इन नेफा एंड लद्दाख इन 1962? तो 1962 के साथ इंडिया चाइना वार हुआ था, साइनो इंडियन ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेफा की अगर हम बात करते हैं तो नेफा की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो होती है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। और लद्दाख के रीजन में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के रीजन में 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो रोज़ शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आती हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।